गृह मंत्री जी जिस प्रकार से बाबा साहब का नाम 10 बार ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शो तो कर ही रहा है कि बहुजन समाज मजबूती से बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहा है। तभी तो उस काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना, काल्पनिक स्वर्ग की संकल्पना को हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाता, तो वो स्वर्ग जिसकी माननीय गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं, उस स्वर्ग के लिए मरना जरूरी है। लेकिन हमारे बाबा साहब ने हमको जीते जी स्वर्ग के दर्शन कराए, हमको वोट के अधिकार के द्वारा, अच्छा खाना खाने के द्वारा, अच्छा कपड़ा पहनने, मान सम्मान के द्वारा हमको प्रतिदिन स्वर्ग का अनुभूति कराते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन करके हमने उस स्वर्ग की अनुभूति ली। कैसे समाज का जो सम्मान था वो बड़ा आदरणीय बहन जी के आदेश पर कल पूरा देश सड़कों पर था जी। इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा नीचे करो अपने माइक। जी, बहुजन समाज पार्टी तो संघर्षों से निकली हुई पार्टी रही है, जन आंदोलन ही उसका आधार रहा है, चाहे कोई भी एट्रोसिटी रही हो। लगभग एक दशक बाद बसपा सड़कों पर दिखाई दी। ऐसा नहीं है, अभी 21 अगस्त का जो आंदोलन हुआ था उसमें भी माननीय बहन जी का निर्देश प्राप्त था, हम सब सड़क पे थे, जनता सड़क पे थी। 21 अगस्त वाला आरक्षण के जो वर्गीकरण का फैसला है उसके विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन हुआ और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से उस आंदोलन को भी ऑर्गेनाइज किया। और आज जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो टिप्पणी की है उसके भी विरोध में एक बहुत सफल आयोजन पूरे देश भर में। अभी आपने मन से कहा कि कुछ लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, सीधा सीधा इशारा था मूंछ वाला कौन है बहुजनों के बीच में, लेकिन आप फिर भी चाह रही हैं कि वोट बैंक जो है उधर ना जाकर इधर रहे, लेकिन वोट परसेंट तो उधर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, वोट बढ़ नहीं रहा है, वोट बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती मीडिया हाइप कर रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही बोल दिया था, किसने रोका मीडिया? मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही बोला था, मनी मीडिया माफिया आपके तीन दुश्मन है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी तो मीडिया से हमेशा दूर रखा अपने आप को, और ये सही भी है क्योंकि तोड़ मड़ोड़ के खबरों को आज पेश किया जा रहा है। और जिस प्रकार से जिन लोगों की तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, अचानक से ऐसा कैसे हो रहा है कि पूरे देश भर का मुसलमान गठबंधन की तरफ वोट कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक तरफा वोट कर रहा है, अकेली एक सीट पे मुसलमान कैसे किसी एक जगह पे चला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वेल प्लान्ड तरीके से एक मीडिया के द्वारा फ्रेम भी किया जा रहा है और जनमानस को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ईवीएम में जिस प्रकार से लगातार खामियों की शिकायतें आ रही हैं, हम लोगों ने खुद कई जगह रिपोर्ट किया है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। लेकिन हाँ, समाज जब तक इन सब चीजों को समझेगा कहीं देर ना हो जाए, इसलिए हम लोग लगातार चेता रहे हैं कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी ही इकलौती नेता है जिन्होंने बाबा साहब के बताए हुए विचारों पे लगातार स्वयं भी चल रही हैं, चाहे सांस्कृतिक क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो, राजनीतिक क्रांति हो या सामाजिक आंदोलन हो। और कोई भी अनट्रेन्ड ड्राइवर गाड़ी को लड़ा ही देगा। बहन कुमारी मायावती जी को मान्यवर कांशीराम साहब ने ट्रेन किया और इसीलिए समाज को सही दिशा वो दिखा रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पे बीजेपी को समर्थन कर दिया। हाँ, तो ये तो बी टीम और ये ए टीम का मैटर तो मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आप यही देख लीजिए कि मूंछों पे ताव देने वाले लोग राजस्थान में किसको सपोर्ट किए, यहाँ देख लीजिए संसद के भीतर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि अंबानी के यहाँ प्लेट लाइन लगा करके खाना कौन